सुप्रभात बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा सात में हमारा पर्यावरण में अध्याय है हमारी बदलती पृथ्वी। कौन सा अध्याय है? हमारी बदलती पृथ्वी। तो आज अपन अध्ययन करेंगे कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे बदल रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज अपने अध्याय में यही पढ़ेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है उसका अंदर भाग जो कैसे जो परिवर्तन हुए वो कैसे हुए हैं और ये कैसे प्रभावित करते हैं। तो जो अपना जो स्थल मंडल है, यानी कि अपना जो स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये जो सारी चीजें आपको पहले भी बता चुके हैं। तो जो हमारी पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल भी क्या है? अनेक परतों में विभाजित है। अनेक परतों में कैसे? जैसे मैं आपको मानचित्र में बताऊं, जैसे अपना क्या है, ये मानचित्र है। क्या है? मानचित्र। मानचित्र में आपको दिख रहे हैं, इसमें देखो आपको मैं बताऊं, ये जो मानचित्र है इसके अंदर देखो, जैसे अपना ये क्या है, सारा स्थल ये दिख रहे हैं, ये सारे क्या है? स्थल भाग। अब ये स्थल जो भाग है वो भी क्या, अनेक प्लेटों में बटा हुआ। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। अब प्लेट जो है यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर जो यानी कि स्थल भाग के नीचे, भूपट्टी के नीचे का जो भाग है उनमें यानी कि प्लेटें हैं। जो प्लेटें कैसे है? जैसे मान लो ये महाद्वीप है, कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है? उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अंटार्कटिका है। तो ये सब क्या है? अपनी जो पृथ्वी है, यानी पृथ्वी क्या है? एक तरह से गोल है। अब जैसे आप बात करें अपने, तो ये प्लेट यानी कि हमारी जो पृथ्वी के नीचे का यानी कि स्थल भाग या भूपटपट्टी है उसके नीचे का जो भाग है उसके बारे में, और जो बाहर का जो भाग है उसके बारे में जो परिवर्तन हुए हैं उस चीज के बारे में अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। यानी कि जो प्लेटें हैं, यानी कि पृथ्वी के नीचे क्या है? प्लेटें कोई आपस में आ रही हैं, कोई क्या हो रही है? दूरी हो रही है। तो ये इन चीजों की चर्चा अपन इस पाठ में करेंगे। जैसे अपना क्या है? हिमालय पर्वत। जैसे हिमालय पर्वत है, इसमें भी क्या हो रहा है? जैसे कि इधर की प्लेट है और इधर की प्लेट जैसे आपस में क्या हो रही है? जैसे कोई कागज होता है, क्या होता है? कागज होता है। कागज को क्या करते हैं? जैसे अपने ऐसे, जैसे कि मान लो ये क्या है? कागज। अब अपने इसको दोनों तरफ से क्या करेंगे? ऐसे दबाएंगे तो ये क्या होगा? बीच में से उठ ही जाएगा। और कई बार क्या होता है, यानी कि कई दोनों तरफ खींचेंगे तो क्या होगा? कागज टूट जाएगा और दूर दूर चला जाएगा। इन चीजों की, सारी चीजों की क्या करेंगे अपन इसी पाठ में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपन। यानी कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? अनेक प्लेटों में बटी हुई है। वैसे तो मुख्य रूप से क्या है? 7 प्लेटें, और भी गौण कई सारी प्लेटें हैं, लगभग 20-25 से भी ऊपर। अब जो अपन बात करेंगे वो है हमारी जो पृथ्वी है। हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर, यानी कि पृथ्वी के अंदर का जो भाग है उससे क्या निकलता है? मैग्मा। क्या निकलता है? मैग्मा। अब मैग्मा क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है। अब तरल पदार्थ भी कैसे होता है? जैसे अपन धीरे धीरे क्या जाएंगे? पृथ्वी में नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है। अब बढ़ जाता है तो क्या होता है? यानी कि धीरे धीरे अपन क्या करें? नीचे जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, तो उसके तापमान और दबाव के कारण, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, यानी कि कभी भी जैसे मान लो अपन कुकर में या पानी को उबालते हैं तो पानी जैसे ही गर्म होता है तो वो क्या होता है? ऊपर उछलने लग जाता है। तो ऐसे ही क्या है? हमारी पृथ्वी के नीचे भी क्या है? एक मैग्मा भरा हुआ। तो हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है? पिघला हुआ मैग्मा, यानी कि ताप और दाब के कारण क्या है? वो पिघल जाता है। तो वो जो क्या करता है? गति करता है। यानी कि जो मैग्मा है, जैसे कि अपन पानी के ऊपर जैसे मान लो कागज की नाव करते हैं, जैसे पानी को हिलाते हैं तो वो क्या है? इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी। तो ये जो गतियां हैं, यानी कि जो प्लेटें हैं वो आपस में यानी कि गति क्यों करती हैं? कैसे करती हैं? ये जो मैग्मा है उसी यानी कि जो तरल पदार्थ है वो गति करता है, तो अपने स्थल मंडल की जो प्लेटें हैं वो भी क्या है? गति करती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? यानी कि जो मैग्मा है वो जो गति करता है, उसी कारण जो हमारी पृथ्वी यानी स्थल मंडल की जो प्लेटें हैं वो भी क्या करती हैं? गति करती हैं।
और ये जो पृथ्वी के अंदर जो ये मैग्मा है यानी कि पिघला हुआ जो मैग्मा है वो एक वृत्तीय, वृत्त का मतलब होता है गोल, यानी कि ऐसे, यानी कि मैं आपको एक बताता हूँ, देखो जैसे क्या अपनी ये पृथ्वी, इसमें क्या ऐसे ये क्या करते हैं, गति करते हैं, ये प्लेटें क्या है ऐसे वृत्ताकार, यानी कि ऐसे गति करती है, यानी कि कोई बाहर जाएगी कोई अंदर जाएगी, ये एक वृत्त के रूप में क्या है ये गति करती है। किस कारण है, ये जो तरल पदार्थ है वो क्या है इधर उधर हिलता है, इस वजह से ये क्या करती है गति करती है। तो इसका मुख्य गति करने का कारण क्या हो गया, ये प्लेटें, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा होता है उसी के कारण क्या करती हैं ये गति करती हैं, और गति भी किस गति में, यानी कि वृत्ताकार रूप से ये गति करती है। अब जो ये गतियां करती है, यानी कि जो हमारी जो पृथ्वी की हैं जो गतियां, यानी कि कोई गति होती है बाहर और कोई होती है अंदर, तो उसके बारे में अपन क्या करेंगे इस पाठ में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो पृथ्वी की क्या है गतियां, देखो पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गति। अब ये जो पृथ्वी की गतियां हैं वो क्या है दो तरह से, यानी कि पृथ्वी के अंदर होती है, पृथ्वी के अंदर होती है उसे कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स, यानी कि बल। तो जो अंतर्जातीय बल होता है उसकी वजह से गतियां होती हैं, दूसरी होती है बहिर्जनिक, यानी कि बाहर की, और उसको कहते हैं एक्सोजोनिक फोर्स। तो ये गतियां कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। तो पृथ्वी गतियां कितने प्रकार की होगी, दो, यानी कि अंतर्जनित बल के द्वारा और बहिर्जनित बल के द्वारा। तो क्या हो गया, एक तो हो गया अंतर्जनित बल, और एक हो गया बहिर्जनिक बल। एक कौन सा हो गया, बहिर्जनिक बल, यानी कि दो बल कार्य करते हैं। कौन से करते हैं, यानी कि दो बल कार्य करते हैं। कैसे करते हैं, देखो अब आप अपने इनको भी, यानी कि ये जो बल हैं, यानी एक तो पृथ्वी के अंदर और एक पृथ्वी से बाहर। अब ये जो बल हैं वो कैसे परिवर्तन लाते हैं और ये इन बदलों के कारण क्या क्या होता है अपन इसमें चर्चा करेंगे। तो अंतर्जनिक जनिक जो बल होता है उसको कहते हैं एंडोजेनिक। कौन क्या कहते हैं, एंडोजेनिक बल फोर्स। तो कौन सा बल कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। और वही होता है उसको एक्सोजेनिक बल। क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, यानी कि जो अंदर एंडोजेनिक फोर्स और बाहर का जो है वो, यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स, यानी कि अंतर्जनिक और बहिर्जनिक, यानी कि अंदर और बाहर। अब ये जो अंदर और बाहर हैं वो कौन कौन से बल कार्य करते हैं, यानी इन बलों के कारण क्या क्या होता है। जो अंदर वाला जो बल है वो क्या परिवर्तन लाता है, देखो अंदर वाला यानी कि अंतर्जनिक जो बल है वो उसका सबसे पहला काम क्या है, यानी कि ये भी क्या है दो तरह से, अंतर्जनिक भी क्या है दो तरह में, यानी कि एक तो होता है आकस्मिक, आकस्मिक का मतलब अचानक, आकस्मिक यानी अचानक, और एक होता है पटल विरूपण, यानी कि दो तरह के, ये भी क्या है दो तरह। तो एक क्या हो गया आकस्मिक, कौन सा हो गया आकस्मिक, आकस्मिक। एक हो गया आकस्मिक बल और एक होता है पटल विरूपण। क्या होता है आकस्मिक और एक होता है पटल विरूपण, पटल विरूपण। अब ये जो पटल विरूपण आकस्मिक का मतलब अचानक, यानी कि इतनी जल्दी होते हैं कि इनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कभी कभी ही हो जाता है। तो इनमें आकस्मिक बल में भी अपन बात करें
तो कौन सा आता है आओ। जो ये बहिर्जनिक बल है ये हो गए दो तरह से, और ये जो बहिर्जनिक बल है वो क्या है, इसमें काम करते हैं अपर्दन और निक्षेप। क्या काम करते हैं, अपर्दन और निक्षेप। अपर्दन व निक्षेप ये क्या करते हैं, काम करते हैं। तो पहले अपन चर्चा करते हैं इस पर, पहले क्या करते हैं अपन इसकी चर्चा करते हैं। तो आकस्मिक बल में ये जो आकस्मिक बल है इसमें काम करते हैं। आकस्मिक बल के कारण क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं तो आकस्मिक यानी अचानक क्या आता है, जैसे भूकंप। क्या आता है, भूकंप। दूसरा है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ये क्या होते हैं, अचानक। ये क्या होते हैं, अचानक। एक होता है भूस्खलन, इसकी चर्चा तो अपन पहले भी कर सकते। ये तो है अचानक होने वाले कार्य, यानी कि जो बल है ये बल है आकस्मिक बल, यानी कि अचानक कौन से होते हैं, भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी आ सकती है, भूस्खलन हो सकता है। फिर उसके बाद पटल विरूपण में आता है पर्वत निर्माणकारी बल। इसमें क्या होते हैं, पर्वतों को यानी कि धीरे धीरे, इसमें क्या होता है, पर्वत निर्माणकारी पर्वत निर्माणकारी बल, यानी कि पर्वतों का निर्माण ये होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। अब अपर्दन और निक्षेपण के कारण क्या होता है, देखो कौन सा परिवर्तन होता है। परिवर्तन तो होता है, लेकिन ये परिवर्तन करने वाली चीजें कौन कौन सी आती हैं। जैसे अपर्दन में, अपर्दन का मतलब तो पहले बता चुके, यानी कि किसी एक पदार्थ को दूसरी जगह स्थानांतरित करने हो जाता है या किसी कारणवश हो जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन होती है, नदी या बहता जल। कौन होता है, नदी या बहता जल, बहता जल। इसके कारण भी क्या है, पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ये यानी कि बाहर जो अपने को दिखता है, ये बल क्या है, ये सारे जो अपने को बाहर दिखते हैं, अपन आंखों से देख सकते हैं और इनके बारे में केवल अपन अनुमान लगा सकते हैं। और ये क्या है, अंतर्जनिक, यानी कि पृथ्वी के अंदर ही होते हैं। फिर दूसरा है पवन। देखो पवन भी क्या है, कई चीज जैसे आंधियां आती हुई आप देखते हो, आंधी में क्या आती है, मिट्टी उड़ के आती है। तो मिट्टी उड़ के आती है तो मिट्टी को भी क्या करती है, पवन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। फिर उसके बाद आती है समुद्री तरंग। समुद्री तरंग यानी कि समुद्र के अंदर भी क्या होती हैं, लहरें उठती हैं पानी की, कभी देखते हो तो ये ऊंची ऊंची उठते हैं। तो इनके कारण भी क्या है, कई बदलाव आते हैं। फिर चौथा है हिमनद। चौथा क्या है, हिमनद। तो अपन इस पाठ में क्या है, इनके बारे में ही चर्चा करेंगे। और ये पाठ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, महत्वपूर्ण पाठ भी है और सबसे सरल भी, आपको तुरंत समझ में आ जाए। अब अपन बात करते हैं सबसे, ये सारा अपने क्या है, नोटबुक में बना लेंगे। अब जो एंडोजेनिक फोर्स है, यानी कि फोर्स यानी बल, तो अंतर्जनित बल है उसको कैसे अपन, जब से सबसे पहले क्या करते हैं, भूकंप की बात करते हैं। यानी कि भूकंप कैसे आता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे अपन क्या है, कोई भगोना लेते हैं, क्या लेते हैं, भगोना या भगोना, उसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालते हैं तो उसको क्या करते हैं, अपन गर्म करते हैं और उसको गर्म करते हैं, ऊपर ढक्कन लगाते हैं। ढक्कन के ऊपर क्या रख देते हैं, जैसे मान लो कोई मटर के दाने रख दिए या कुछ हल्की और भी चीज़ें रख दे। अब जैसे ही पानी गर्म होगा, जैसे क्या होगा, पानी गर्म होगा तो जो ऊपर का उसका ढक्कन है वो क्या होने लगेगा, हिलने लगेगा। ये अपन क्या है, घर पे भी कर सकते हैं। अब जो हिलते हैं तो वो मटर के दाने, जो और भी कुछ पदार्थ जैसे कागज के टुकड़े, ये उस पर ढक्कन पे डालते हैं तो वो क्या करने लग जाते हैं, उछलने लगे जाते हैं। तो यही क्या है, भूकंप। ऐसी ही कि ऐसी क्रिया किस में होती है, भूकंप में होती है। तो अपन पढ़ेंगे आज इसमें भूकंप, क्या पढ़ेंगे, भूकंप। इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको अपन कॉपी में बना लें। तो सबसे पहले बात करता हूँ भूकंप क्या है, भूकंप। आपने भी नाम सुना होगा भूकंप का, यानी कि भूमि का, भूकंप का मतलब था भूमि का कंपन करना या हिलना,
उसे क्या कहते हैं, भूकंप। और ये क्या होती है, अचानक होती है। अब ये होती कैसे, इसको मैं आपको थोड़ा सा क्या है एक चित्र बनाकर समझाता हूँ। यानी कि जो भूकंप है वो कैसे होता है, देखो ये मान लो अपनी क्या है, भू प्रॉपर्टी, ये क्या है, भू प्रॉपर्टी। ये क्या है अपनी, जैसे भू प्रॉपर्टी, यानी कि एक प्लेट, ये क्या है, एक प्लेट, यानी कि पहले प्लेटों के बारे में तो अपन क्या कर रहे हैं, बात, यानी कि ये क्या है, भू प्रॉपर्टी। अब देखो भूकंप कैसे आता है, मैं आपको बता। अब जो भूकंप आने का मैंने पहले बता दिया, यानी कि जो भूमि के अंदर कंपन होता है उसको क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अब भूकंप के बारे में देखो कैसे आता है, यानी कि जो अपनी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये क्या है, अपनी प्रॉपर्टी है, क्या है, एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले, यानी कि नीचे मैंने बताया था क्या होता है, मैग्मा, यानी कि तरल जो पदार्थ होता है वो क्या है, हिलता डुलता। तो सबसे पहले यानी कि जो भूकंप आएगा वो कहाँ आता है, इस जगह पर आता है, और इसको कहते हैं, यानी कि इस जगह आता है, उसको जिस जगह से निकल यानी कि उठता है उसको क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र। क्या कहते हैं, क्या उद्गम केंद्र कहते हैं, उद्गम केंद्र। क्या कहते हैं इसको, उद्गम केंद्र। और ये क्या है, अपनी प्रॉपर्टी, ये क्या है, ये इसको अच्छी तरह से अपने किसमें बनाएंगे, कॉपी में ही बनाएंगे, अपनी नोटबुक में भी बना लेंगे। तो ये क्या है, अपनी प्रॉपर्टी। अब इसी प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो जैसे सबसे पहले भूकंप क्या होता है, यहाँ से उसको कहते हैं उद्गम। अब यहाँ से उठता है, यहाँ से क्या है, उठना शुरू करता है, और यहाँ से उठ के सीधा जो बिंदु यानी कि जो अपने भूख या प्रॉपर्टी है उसमें सबसे पहले महसूस किया जाता है, या जहाँ पर सबसे पहले भूमि हिलती है उसको कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र, इसको कहते हैं अधिकेंद्र। और क्या कहते हैं इसको, यानी कि सबसे पहले कहाँ से उठा, यहाँ से उठा, और सबसे पहले महसूस कहाँ पर हुआ, यहाँ पर। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, अधिकेंद्र, यानी कि सबसे पहले महसूस किया गया। अब ये जो प्लेट, यानी कि ये क्या है, सारी ये प्लेट की क्या है, सीमाएं, ये क्या है, प्लेट की सीमाएं, यानी कि जो अपनी पृथ्वी है वो क्या है, एक प्लेट की भांति बनी। तो ये क्या है, प्लेट की सीमा, प्लेट, ये क्या है, प्लेट सीमा। अब जो भूकंप की तरंगें आती हैं वो कैसे आती हैं, यानी कि एक वृत्त की तरह, जैसे अपन पानी के अंदर क्या डाल देते हैं, सिक्का डाल देते हैं, तो पानी क्या करता है, गोल गोल चारों तरफ घूमता है, और जो गोल गोल घूमता है तो वो कैसे घूमता है, देखो। अब जो ये है, यानी कि यहाँ से क्या है, तरंगें शुरू होती हैं, क्या होती हैं, तरंगें शुरू होती हैं, और ऐसे चलती हैं, कैसे चलती हैं, ऐसे चली। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे पानी में अंदर कोई सिक्का उक्का या कुछ और डाल देते हैं तो क्या ऐसे चलते, कैसे चलते हैं, यानी कि गोल गोल चलते, ये ऐसे घूमते, यानी कि सबसे जो हानिकारक होती है वो कहाँ होता है, सबसे जनरल यानी यहाँ, फिर धीरे 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 दूर जाती है, तो इनकी क्या है, गति में क्या होते हैं, कमी होती जाती है, और नुकसान भी धीरे धीरे कम होता जाता है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये भूकंप आता कैसे, इसका पता कैसे लगाएं। तो जैसे कि अपन
अपने पूर्वज यानी कि जो पहले के लोग हैं या कई ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कहीं भी क्या है अनुमान लगाते हैं, कैसे अंदाजा कैसे लगाते हैं, जैसे पक्षियाँ होती हैं वो क्या है चहचहाने लग जाते हैं, जो भूमि के अंदर जो रहने वाले हैं वो क्या है जो बिलों से या इनसे बाहर निकल आते हैं, जो पशु होते हैं वो क्या है अलग ही प्रकार से क्या करने लग जाते हैं, उनका इधर उधर भगने का हो जाता है। तो अपन क्या है उससे अनुमान लगाते हैं कि हो सके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है या भूकंप आ रहा है, तो ऐसे क्या अनुमान लगाते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब क्या है वैज्ञानिकों ने क्या की खोज की है, यानी कि जो भूकंप आता है उसको कैसे आता है या इसको कैसे नापा जा सकता है। तो उसके लिए यानी कि भूकंप को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लेते हैं उसको कहते हैं भूकंप लेखी। क्या कहते हैं? भूकंप लेखी, यानी कि भूकंप मापन यंत्र। जो यंत्र होता है भूकंप मापन यंत्र उसको क्या कहते हैं? भूकंप लेखी। क्या कहते हैं? भूकंप लेखी। मापन यंत्र का नाम क्या है? भूकंप लेखी, यानी लेखी यानी कि उसके ऊपर इसका पता चलता है। अब जो भूकंप होता है वो क्या है उसकी गति, यानी कि वो कितना नुकसान करेगा, उस गति को नापने के लिए यानी कि इसकी तीव्रता क्या है, तीव्रता को नापने के लिए इसी के अंदर क्या होता है, एक होता है रिक्टर स्केल। तो भूकंप का यानी कि उसकी तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल। यानी कि स्केल जैसे नहीं होता अपना स्केल होता है वैसे ये क्या है भूकंप को नापने का। अब भूकंप स्केल में भी अपने क्या होते हैं सेंटीमीटर लिखी हुई होती है, यानी कि छोटी छोटी ये सारी होती हैं ऐसे, ये सेंटीमीटर सेमी जो होती हैं वैसे इस पे क्या होता है मापन होता है। अब जो मापन होता है उसमें क्या होता है, जैसे तीव्रता का मतलब जैसे जो स्केल होता है उसके मान लो ये है स्केल, ये क्या है स्केल, इस स्केल के ऊपर मान लो तीव्रता यानी कि 2.0 की तीव्रता, यानी कि 2 क्या है, जैसे मान लो 2 तीव्रता। इस तीव्रता के अंदर तो अपने को पता ही नहीं चलता कि पृथ्वी हिल रही है या नहीं, यानी कि बहुत ही कम इसमें गति होती है। फिर उसके बाद में धीरे दूसरी आती है, यानी कि अपन जैसे बात में रिएक्टर स्केल पे आ गई 5, क्या आ गई 5। अब जो रिएक्टर स्केल पे नापते हैं यानी कि इसकी तीव्रता क्या आ गई 5। अब 5 आ गई तो इसका मतलब है कि अपने को पता लग जाता है, यानी कि जो वस्तुएं इधर उधर गिरना शुरू कर देते हैं, क्या हो जाती है इधर उधर गिरना शुरू कर देती है, यानी कि वस्तुओं का इधर उधर गिर, इस यानी कि इस तीव्रता का, यानी कि रिएक्टर स्केल पे जैसे अपने स्केल नहीं होता ऐसे स्केल होता है, उस पर लिखा होता है 1 2 3 4, तो ऐसे ये भी क्या है एक तरह से स्केल ही है, इसको क्या है तीव्रता को अपने नापते हैं। तो जैसे 5 की तीव्रता का क्या है भूकंप आएगा, तो भूकंप आएगा तो उससे क्या होगा, यानी कि वस्तुएं क्या इधर उधर हिलना शुरू कर देंगी, या अपन कभी महसूस किया हो या कभी आए तो आप में अंदाजा अपने से लगे। फिर उसके बाद में जैसे 6 यानी कि रिएक्टर स्केल पे क्या आ जाए 6 तीव्रता, 6 तीव्रता का मतलब है शक्तिशाली। अब इस शक्तिशाली के अंदर क्या होता है बहुत तेज कंपन होता है, और जैसे पुरानी दीवारें होती हैं या मकान होते हैं या जर्जर मकान होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी दीवारें अगर थोड़ी देर ज़्यादा आ जाता है तो क्या हो जाती है गिरना शुरू कर देती हैं और जन धन की हानि हो जाती है। फिर उसके बाद में जैसे मान लो 7 की तीव्रता या इससे अधिक, यानी कि तीव्रता यानी कि 7 की तीव्रता या इससे भी अधिक की तीव्रता आ जाती है तो उसमें जन धन की अपार हानि होती है। तो ये क्या है सर्वाधिक शक्तिशाली, यानी कि 7 या 7 से अधिक, तो ये क्या है सर्वाधिक शक्तिशाली, यानी कि इससे या 7 या 7 से अधिक आती है तो क्या हो जाती है हिलती हैं, इतनी दीवारें गिर जाती हैं,
क्या है, भूमि फट जाती है, सड़कें टूट जाती हैं, मकान टूट जाते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही जन धन की सबसे ज़्यादा अपार क्षति किसमें होती है, जो 7 या 7 से अधिक तीव्रता का भूकंप आता है उसके। जैसे अपने भारत के अंदर भी भुज आपने सुना होगा, वो क्या है, गुजरात के अंदर। भुज कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। देखो जैसे अपन ग्लोब में देखते हैं तो ये क्या है अपना, जैसे भारत है, ये क्या है, भारत, ये भारत है, इसके अंदर यानी कि ये जो है यहाँ पर है गुजरात, और यहाँ पर क्या है, भुज, यानी कि समुद्र के पास में 2001 के अंदर क्या हुआ, भूकंप इतना तेज आया कि हजारों लोग मरे गए थे। तो ये क्या है, यानी कि इससे 7 की तीव्रता से अधिक भूकंप आएगा तो उसमें बहुत ही अपार जनधन की हानि होगी। और ये सब क्या है, ये क्या है, भूकंप तरंग। तो ये क्या है, भूकंप तरंग, भूकंप, ये क्या है, भूकंप तरंग। तो आगे वो समझ। अब ये जो भूकंप तरंगे हैं, इनमें जो तीव्रता होती है या तरंगे होती है, ये क्या है, तरंगे। इन तरंगों का भी क्या है, अलग अलग नाम दे रखा है, या इनको 3 भागों में मुख्य रूप से बांट रखा। अब ये जो 3 मुख्य तरंगे हैं वो क्या हैं, जैसे 3 तरंगे हैं, उनका प्रकार क्या है, 3 तरंगों में एक होती है पी, इसका नाम क्या है, पी। अब पी का मतलब होता है प्राथमिक, यानी कि प्राथमिक यानी कि सबसे पहले क्या है, पहली पी तरंग, इधर लिख देता हूँ मैं आपको, यानी कि पी। तो ये तो समझ में आ गया होगा, यानी कि इतनी शक्तिशाली होती है तो उससे ज़्यादा हानि होती है। और भूकंप मापन यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, भूकंप लेखी। और जो भूकंप की तीव्रता मापता है उसको क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल के नाम से जानते हैं। तो भूकंप की जो तरंगे हैं उनका प्रकार, भूकंप की तरंगों का प्रकार, भूकंप तरंगों का, इनको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं, 3 में बांटते हैं। तो पहली कौन सी है, पी, कौन सी है, पी तरंग। अब इन पी तरंगों को, यानी कि ये जो पी का मतलब सबसे पहले, पी का मतलब सबसे पहले जो आती है उसको क्या कहते हैं, पी तरंगे, या इनको कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे, इसको कहते हैं। फिर दूसरी आती है, वो क्या आती है, पी के बाद में आती है एस। क्या आती है, एस, ऐसी तरंग, ऐसे तरंगे, यानी कि ये होती है मध्यम, क्या होती है, बीच की तरंगे होती हैं, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंग। फिर तीसरी आती है, इसको कहते हैं, यानी कि ये जो तीसरी तरंग है वो बहुत ही खतरनाक है, इसको कहते हैं अहल तरंग। क्या कहते हैं, अहल तरंग। और इन अहल तरंगों को क्या कहते हैं, पृष्ठीय तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठीय तरंगे, पृष्ठीय तरंगे। पृष्ठीय का मतलब यानी कि पृष्ठ के ऊपर सबसे ज्यादा जो नुकसान करती है वो कौन सी तरंग करती हैं, ये अहल तरंगे ही करती हैं। तो बच्चों ये आपके समझ में आ गया। और बाकी इनका जो अपन विस्तार से समझेंगे तो वो क्या है, बड़ी क्लासों में अपन जाएंगे तो धीरे धीरे इनका और विस्तार से अपन इसको समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अपन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि कौन सा तरंग, अंतर्जनिक जो बल है उसके कारण सबसे पहले क्या है, भूकंप। अब भूकंप के बाद में क्या आता है, ज्वालामुखी। मैंने बताया था, मैंने अंतर्जनिक बल में कौन सा आता है, जो आकस्मिक, यानी कि आकस्मिक। और दूसरा कौन सा आता है, ज्वालामुखी। कौन सा आता है, ज्वालामुखी का आपने नाम भी सुना होगा, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। अब देखो ज्वाला यानी कि ज्वाला का मतलब आग, और मुख यानी किसी मुख से ज्वाला निकलती है उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। क्या कहते हैं बच्चों, ज्वालामुखी। अब ये ज्वालामुखी कैसे निकलती है, यानी कि अपनी भूमि होती है, क्या होती है, भूमि, यानी कि भू पट्टी के नीचे, पहले बताया क्या होता है, मैग्मा।
क्या होता है, मैग्मा। और वो किस रूप में होता है, तरल रूप में होता है। जब उसका क्या है, दाब, यानी कि जैसे मैंने बताया ना कि जैसे मान लो को गर्म, जैसे कुकर होगा, जैसे किसी दाल बनाते हैं तो उसमें क्या है, जैसे अंदर से ज़्यादा गर्म हो जाए तो वो क्या लगाने से सीटी लगाने लग जाता है। वैसे ही क्या है, ये भी ऐसे ही, यानी कि अपनी जो भूपटटी है उसके अंदर से जो मैग्मा बाहर निकलता है, यानी कि एक मुख से मैग्मा बाहर निकलता है, उसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, यानी कि एक नली के माध्यम। अब देखो ये कैसे निकलता, बहुत ही सरल है। देखो कैसे है, जैसे अपनी, मैं आपको ऐसे, ये जैसे मान लो अपनी क्या है, क्या है, भू प्रकृति, इसके अंदर क्या है, नीचे मैग्मा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है। देखो आपको ये, अब इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, मैग्मा भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है, मैग्मा। तो मैग्मा कैसा होता है, जैसे इसका रंग कैसा होता है, लाल। क्या है, लगभग इसका लाल होता है। तो इसको क्या कह सकते हैं अपन, मैग्मा ठोस भी कह सकते हैं। यानी कि ये क्या भरा हुआ है नीचे, इसमें मैग्मा भरा हुआ, ये क्या है, मैग्मा भरा हुआ। इस मैग्मा में यानी कि जब इसका ताप और दाब बढ़ जाता है तो ये क्या है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। क्या करता है, यानी कि जो मेटल होता है, क्या आते हैं, मेटल, यानी कि ये जो भाग है वो क्या है, मेटल। ये भाग जो क्या है, मेटल। अब यानी कि अपनी भूपट्टी पट्टी क्या है, ये अपनी क्या है, भूपट्टी, भूपट्टी, ये क्या अपनी भू परपट्टी। इस भू परपट्टी के ऊपर यानी क्या है, मैग्मा, नीचे क्या है, मैग्मा भरा हुआ, जो क्या है, ये मैग्मा। अब ये जो मैग्मा है, ये क्या है, मैग्मा, यानी कि ये जो मैग्मा है वो कैसे निकलता है, ऐसे नली के रूप में निकलता, यानी कि ये दाब के कारण क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इसे, यानी कि ये जो मैग्मा होता है इसको क्या कहते हैं, मैग्मा कोश। क्या कहते हैं, मैग्मा कोश भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मैग्मा कोश कहते हैं। और मैग्मा कोश कहाँ बना होता है, मेटल। क्या बना, कहाँ भरा होता है, मेटल के अंदर, यहाँ भरा हुआ, तो इस भाग में भरा हुआ। अब क्या होता है, यानी कि ये क्या करता है, बाहर निकलता है, यानी कि ताप और दाब के कारण ये मैग्मा क्या करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। और कोशिश भी करता है तो कैसे करता है, देखो ऐसे, ये क्या करता है, ऐसे बाहर निकलने की कोशिश। ये क्या है, जैसे अपनी भूपट्टी आ गई और यानी कि भूमि के अंदर। अब जो मैग्मा है, यानी कि इस नली, कौन सी नली, ये नली है, इसके द्वारा क्या निकलता है, जैसे बाहर निकलता है, ऐसे बाहर निकलने की, यहाँ निकलता है, ऐसे बाहर निकलता है। ऐसे क्या है, ये बाहर निकलता है यहाँ से। आ गया समझ में। तो देखो ये एक नली के माध्यम से ये क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, जैसे इनका सब क्या है, ये क्या है, जो ये बाहर निकलता है, ये तरल तरल पदार्थ है, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लावा। क्या कहते हैं, लावा। क्या कहते हैं, इसे लावा कहते हैं। और इसे कहते हैं, ये क्या है, निकास। क्या है, निकास। निकास का मतलब होता है निकलना, यानी कि जहाँ से ये निकल रही है, यानी कि इसी नली के माध्यम से ये क्या है, निकल रही है। इसको वेंट भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, वेंट भी कह सकते हैं। अब जो यानी कि ये जो बाहर लावा निकलता है, क्या निकलता है, ये लावा, ये क्या है, लावा निकल रहा है। इसके साथ में क्या है, धुआं भी निकलता है। क्या निकलती है, धुआं भी निकलती है, गैस भी निकलती है, और राख भी इसके साथ में निकलती है। तो ये जो पदार्थ है उसे क्या कहते हैं, गैस, गैस में राख। यानी कि ये जो, अब ज्वालामुखी, अब ये ज्वालामुखी भी क्या होती है, अचानक ही फूटती है। क्या होती है, अचानक, यानी कि जहाँ भूपटपट्टी क्या होती है, कमजोर होती है, वहां से लावा बाहर
एक साथ निकलता और भयंकर विस्फोट। जैसे बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो अपने इनके प्रकार, इनकी तीव्रता, ये सारी चीजें उसमें अपने पढ़ेंगे। तो ये क्या है अपनी भूप्रवृत्ति, ये ऐसा। तो ये क्या है ज्वालामुखी। अब इस ज्वालामुखी के कारण भी क्या है अचानक आती है, और इसके कारण भी क्या है जन धन की अपार हानि होती है। तो आ गया होगा समझ में। तो ये क्या है सारी चीजें, यानी कि ये क्या है अपनी भू प्रॉपर्टी, ये क्या है भू प्रॉपर्टी। आप समझ में आ गया होगा कि ज्वालामुखी कैसे निकलती है, यानी कि यहाँ से क्या होता है इतना दाब और दाब के कारण ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो ये और जो बाहर निकल के यानी कि जो चिपचिपा पदार्थ होता है जो होता है वो उसको क्या कहते हैं लावा कहते हैं, और ये बहुत ही गर्म होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बाकी पढ़ेंगे अपने जैसे और उसके बाद में क्या है भूस्खलन। तो मैं आपको पहले बता सकूँ यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें अधिकतर ये आने की संभावना होती है भूस्खलन। वो भूस्खलन में क्या होता है कि अचानक जैसे मान लो तेज बारिश हो जाती है और जो नदी का पानी है वो भाव का पानी है वो क्या है किसी चट्टान के अवरोध के कारण रुक जाता है और चट्टानों के अंदर वो पानी घुस जाता है, और पानी घुस जाता है और पानी के दबाव से क्या होता है वो पूरी की पूरी चट्टान उसके साथ में बहकर चली जाती है, और जैसे गांव या शहर के शहर क्या हो जाते हैं उसके पास में जैसे आके गिर जाती हैं तो मलबे में वो दब जाती हैं, उसको क्या कहते हैं भूस्खलन कहते हैं। अब इनके कारण यानी कि जो ये बल मैंने बताए हैं उनके कारण जो मुख्य जो इस्तेलाह करती है कि जो निर्माण होता है वो पढ़ेंगे अपने अगली कक्षा में। तो बच्चों ये आपके समझ में आ गया, और इसको चित्रों को क्या करें अपने अब सभी बच्चे क्या बनाएंगे कॉपी के अंदर या नोटबुक के अंदर बनाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा।